गया है ये बोल के कि तुम्हारे पास 3 डॉग्स हैं और तुम कुत्तों का बिजनेस करते हो। और मेरे हस्बैंड को बहुत मारा है। अभी मैं दीनदयाल गई थी इनको क्या कहते हैं पट्टी करवाने। अब मैं पुलिस के पास जा रही हूँ कंप्लेंट करने। इन लोगों ने इतना जीना हराम कर दिया, इतना जीना हराम कर दिया। कह रहे तुम लोग बिजनेस करते हो कुत्तों का। तो कुत्तों को क्या बिजनेस करते हैं मुझे ये बताइए। आज अब देखते हैं क्या सुनवाई होती है। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मेरे पति को इतना मारा है, ये 3 दिन से साजिश कर रहे हैं। मैं खाने का काम करती हूँ, मैं कि कुत्तों का क्या बिजनेस करूँगी। अगर हम किसी बच्चे को पाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। अगर आज हमने कुत्ते पाले हुए हैं और उनको गंदी तरह ट्रीट कर रहे हैं लोग, तो हमारा क्या कसूर है। बस मैं पहुँचने वाली हूँ और देखते हैं अब क्या होता है। गाइस बहुत मारा है, बहुत मारा है। तो गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लेंट करने जा रही हूँ, पुलिस कंप्लेंट करने। तो मैं गई पुलिस कंप्लेंट करने और मेरी सोसाइटी के बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरे खिलाफ़ लड़ने कि मैं हम लोग इनको कुछ बोले, मतलब हावी हो जाए मुझ पे। तो कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है, तो आज वो ही हुआ है, आज वो ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले साथ नहीं देते, कुछ पुलिस वाले भी डॉग लवर होते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब मैं गई तो काफ़ी चीज़ें चेंज थी। लोग आके जो सोसाइटी वाले बोल रहे थे, अरे क्या हुआ, आपसे लड़ाई क्या हुआ, अरे क्या हुआ, आराम से सुलझा लो, पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। तो पड़ोसी के काम आता है। मैं कहती हूँ पूरी सोसाइटी में अकेले मेरे पास डॉग नहीं है, और भी लोगों के पास डॉग है। किसी के पास हस्की है, तो किसी के पास लैब्रा है, किसी के पास शिट्जू है। सबको वो पार्क में लेके आते हैं। इनका कहना है कि डॉग्स को, जो डॉग्स मेरे पास हैं वो मैं बता दूँ कि गोल्डन रिट्रीवर है, आप सब जानते हो। तो वो किसी को काटते नहीं है, बच्चे हैं। क्यारा तो इतनी अच्छी है, मतलब क्यारा तो किसी के पास जाती ही नहीं है और सबको पता है। अब उसके बच्चे हैं, अभी वो 1 साल के, उनमें समझ नहीं है और किसी को काटते भी नहीं, अपना जाते हैं खेल के आ जाते हैं। उनका 10-15 मिनट का खेलना होता है और हमें भी पता है हमें किस वक्त ले जाना है उनको। हम ले जाते हैं कि हम सुबह सुबह ले जाते हैं, फिर रात को जब कोई नहीं होता तब ले जाते हैं। कि हमें भी पता है कि रात को कोई पार्क में नहीं होता। रात को इनको इसलिए प्रॉब्लम होती है कि ये लोग ड्रिंक करते हैं बैठ के पार्क में, ठीक है। हमें वो गंदा भी बोलते हैं बट हम सह लेते हैं। एक दिन तो उसने मुझे बोला जाके भाभी शराब की बोतल रखाओ। तो गाइज़ मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लेंट करने जा रही हूँ, पुलिस कंप्लेंट करने। तो मैं गई पुलिस कंप्लेंट करने और मेरी सोसाइटी के बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरे खिलाफ़ लड़ने कि मैं हम लोग इनको कुछ बोले, मतलब हावी हो जाए मुझ पे। तो कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है, तो आज वो ही हुआ है, आज वो ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले साथ नहीं देते, कुछ पुलिस वाले भी डॉग लवर होते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब मैं गई तो काफ़ी चीज़ें चेंज थी। लोग आके जो सोसाइटी वाले बोल रहे थे, अरे क्या हुआ, आपसे लड़ाई क्या हुआ, अरे क्या हुआ, आराम से सुलझा लो, पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। तो पड़ोसी के काम आता है। मैं कहती हूँ पूरी सोसाइटी में अकेले मेरे पास डॉग नहीं है, और भी लोगों के पास डॉग है। किसी के पास हस्की है, तो किसी के पास लैब्रा है, किसी के पास शिट्जू है। सबको वो पार्क में लेके आते हैं। इनका कहना है कि डॉग्स को, जो डॉग्स मेरे पास हैं वो मैं बता दूँ कि गोल्डन रिट्रीवर है, आप सब जानते हो। तो वो किसी को काटते नहीं है, बच्चे हैं। क्यारा तो इतनी अच्छी है, मतलब क्यारा तो किसी के पास जाती ही नहीं है और सबको पता है। अब उसके बच्चे हैं, अभी वो 1 साल के, उनमें समझ नहीं है और किसी को काटते भी नहीं, अपना जाते हैं खेल के आ जाते हैं। उनका 10-15 मिनट का खेलना होता है और हमें भी पता है हमें किस वक्त ले जाना है उनको। हम ले जाते हैं कि हम सुबह सुबह ले जाते हैं, फिर रात को जब कोई नहीं होता तब ले जाते हैं। कि हमें भी पता है कि रात को कोई पार्क में नहीं होता। रात को इनको इसलिए प्रॉब्लम होती है कि ये लोग ड्रिंक करते हैं बैठ के पार्क में, ठीक है। हमें वो गंदा भी बोलते हैं बट हम सह लेते हैं। एक दिन तो उसने मुझे बोला जाके भाभी शराब की बोतल रखाओ। तो गाइस देखो मेरे बच्चों को, ये देखो, ये काटेंगे। टाकू काटेगा है। मानती हूँ मैं, देखो जैसे कि अब कई लोगों को डर लगता है, मानती हूँ मैं, उन सबकी भी फीलिंग समझती हूँ।
कि भाई डर लगता है उनको। हम जैसे लवर है, हर कोई लवर नहीं होता, लेकिन आपको किसी को मारना नहीं चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए, और करेक्टर के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो हमें बोलते हैं हम डॉग का बिजनेस करते हैं, मैं खाने का काम करती हूँ, मैं गैसों पे खड़े होकर खाना बनाती हूँ, लोगों को खाना खिलाती हूँ। मैं क्या बताऊँ मेरी लाइफ, मेरी स्ट्रगल मैं इन बच्चों के लिए कितना करती हूँ। हालांकि किसी को जताया नहीं जाता इनके, ये हम इनको क्या खाना खिला रहे हैं, हम इनकी किस्मत से हम खाना खा रहे हैं। बेचना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है कि डॉग को बेच रहे हो, काम कर रहे हो, आप ऐसे हो। मेरे हस्बैंड के सामने मेरे कैरेक्टर को लेके बोल रहे हो, अरे मैं क्या कैरेक्टर, आज तक नीचे नहीं उतरी, आज तक किसी को देखा नहीं। कहते हो कि गंदी गंदी लैंग्वेजेस बोलते हो कि ऐसी है वैसी है, कि इनको पुराने घरों से भगाया गया है, कुत्तों के चक्कर में इनको भगा देते हैं। बताओ, ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर हम कुत्ता पाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम करैक्टर ढीला है इसलिए पाल रहे कुत्ता। मैंने लोगों की मेंटालिटी देखी है, तो मैं गाइज ये बोलना चाहूँगी कि मेंटालिटी चेंज करो प्लीज़। और आज हमारे एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने हमारा साथ दिया, और थैंक गॉड, हैट्स ऑफ टू पुलिस विकासपुरी थाना में, उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने बोला उनको कि तुम इसको बिल्कुल तंग नहीं करोगे, और ये भी बोला कि ये मेरी बहन है। मतलब इतना अच्छा लगा पहली बार मुझे। होप तो होप बहुत अच्छा था, साथ दिया। और ये मैसेज सबको जितना हो सकता है गाइस शेयर कीजिए कि अगर आप पे कोई हाथ उठा रहा है डॉग रखने के लिए तो आप उसी वक्त तुरंत एक्शन लेंगे, आप पीछे नहीं बैठेंगे, आप बिल्कुल नहीं पीछे बैठेंगे। हाँ, जैसे कि लोग चुप करके, आज तो मैं हैरान हूँ मेरी सोसाइटी के जैसे जिस जीने में मैं रहती हूँ, लोग निकल के उसमें से भी आए हैं। हालांकि उनका कोई इसमें रोल नहीं है, बट देखो भेड़ चाल, ये भेड़ चाल मैंने आज देखी, नफ़रत देखी। मुझे 8 साल हो गए यहाँ रहते हुए, इतनी नफ़रत। लेकिन हाँ, मेरे को तो ये भी बोला गया तुम किराए के घर में रहती हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है रहने की, कुत्ता पालने की, तुम्हारे को हक नहीं है कुत्ता पालने का, क्योंकि तुम रेंट पे रहते हो, और आगे तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे को घर भी नहीं मिलेगा। मैं सच में उन एनजीओ को, और अगर कोई सुन रहा है मेरी बात तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आज मैं अकेली पड़ गई, आज मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे, लेकिन हाँ, जीत मेरी हुई है, जीत मेरी हुई है। उन्होंने बोल दिया कि नहीं। फिर ये कहते हैं आप पार्क में नहीं ले जाओगे डॉग्स को, आप ये नहीं करोगे, उनको पट्टे बांध के रखोगे, उनको ये करके रखोगे, बांध के रखोगे। उनसे पूछो अगर तुम्हें कोई बांधे तो कैसा फील होगा। बस अब बहुत हो गया, बहुत आ गया। मैं नहीं सुनूंगी टक्कर माइलो क्यारा के लिए। मैंने उनको चीख चीख के रोई, मैं चीख चीख के रोई कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं दुनिया के इतने ताने सुनती हूँ, मेरे को वो तानों के आगे मैं जब अपने बच्चों की शक्ल देखती हूँ ना तो बस सब भूल जाती हूँ। तो गाइस, तो बच्चों का जो दुख है कि मेरे बच्चे नहीं है, यही मेरे बच्चे हैं। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, मैं कोई कुछ नहीं हूँ, मेरे पेट से नहीं जमने तो क्या हुआ, माँ तो हूँ ना मैं इनकी, मुझे माँ तो मानते हैं। मेरी चोट पे मुझे प्यार करे क्योंकि उन्होंने मेरे को भी मारा, मेरे हाथ पे भी लगी चोट, मेरे हस्बैंड के नाक पे लगी, आईब्रोज के पास लगी, बहुत ब्लीडिंग हुई नाक से। इनके लिए तो मुझे तो धमकी भी दी गई कि रिवॉल्वर से मारेंगे, डंडों से मारेंगे, ये है वो है। पता नहीं आज के टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो गाइज़, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज मैं थक गई, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई, लड़ते लड़ते बहुत थक गई। हर दिन इनसे लड़ना पड़ता है, हर दिन कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, हर दिन ये लड़ते हैं, नीचे उतरते हैं, कोई मुंह बनाता है, कोई कुछ करता है। डॉग नहीं रख लिया, पता नहीं क्या हो गया, क्या जुल्म कर लिया। मुझे फ़क्र है, मैंने अपने बच्चों को
परवरिश दी है जैसे एक माँ देती है। आप भी कभी आके देखिए, मेरे बच्चे कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना और आप मेरे को सुनिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।